डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 9.1 है और 9.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। यानी हमें बताना है कि 4 बजने पर एंगल कितना क्रिएट होगा, ये हमें फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, क्लॉक को ड्रा कर लिया ताकि हमें एक्सप्लेन करने में, रिप्रेजेंट करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे वो हमें ये कहता है कि जब 4 बजेंगे तो एंगल कितना क्रिएट होगा। यानी डेफिनेटली ये हमारे पास इस वक्त 4 बज चुके हैं और ये एंगल हमारा कितना होगा ये हमें बताना है। व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो हमने एंगल फाइंड करना है वो सर्कुलर मेजर में चाहिए। सर्कुलर मेजर यानी एंगल हमें रेडियन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसे एट 4 o'clock एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन वो कितना बनेगा। हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज एंगल ऑफ वन रोटेशन, एक रोटेशन का हमारे पास एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री। और अगर हम इसको रेडियन में रिप्रेजेंट करें तो हमारा ये एंगल बनेगा 2 पाई। अब हमें ये देखना होगा कि 2 पाई एंगल कितने हावर्स में कंप्लीट होगा। यानी अगर हम जर्नली देखें कि इस वक्त हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर इस वक्त हैं, एक हम यहाँ से मेजर करना शुरू करते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन के बाद अगर हमें दोबारा यहाँ पर आना हो इसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब हमें कितने घंटे लगेंगे, 12 आवर। तो हम लिख सकते हैं ये एंगल ऑफ वन रोटेशन जो है ये बेसिकली एंगल ऑफ 12 आवर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे एंगल ऑफ 12 आवर्स। अब ये कितना बनेगा, हमारे पास है 2 पाई। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड। तो इसका मतलब है यहां पर एंगल ऑफ 1 आवर्स कितना बनेगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। तो इट मीन्स कि हमारे पास एंगल ऑफ 1 आवर्स कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा π/6। अब हमें क्वेश्चन में बात ये की गई है, व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। हमें 4 o'clock पे एंगल चाहिए। तो इसका मतलब है एंगल ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटे पे कितना एंगल बनेगा 4 π/6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 π/3 ये हमारा एंगल बनेगा। अब क्योंकि उसने हमें एंगल पूछा है एट 4 o'clock तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एंगल एट 4 o'clock इज 2 π/3। इसका मतलब हमारा 4 बजने पे एंगल कितना बनेगा 2 π/3, ये हमारा एंगल बनेगा। अब यहाँ पर ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर वो कहता है व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, 7 o'clock, ये तो सिंपल था। अगर हमें 7 o'clock कहता है तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो हमें कहता है व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 7:20, अगर वो कहता है 7:20 पे एंगल क्या होगा, तो डेफिनेटली अब 7:20 में मींस कि यहाँ पे 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स पे वो बात कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक एमसीक्यूज है, ऐसा एक हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। हमें उसने ये कहा है व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock की बजाय हमें उसने मेंशन कर दिया है एट 7:20, यानी 7:20 पे एंगल कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, हम इस फार्मूले को यूज करते हुए अपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या है, एंगल के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 30h माइनस 11/2m। अब यहाँ पे एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच रिप्रेजेंट कर रहा है हावर्स को, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट्स को। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर हमारे पास है
7 hours 20 minutes, it means 30 into 7 minus 11 over 2 into 20। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो ये 100 डिग्री जो है ये एंगल बनेगा कब, एट 720। सो हम लिख सकते हैं एंगल एट 720 इज 100 डिग्री। ये हमारे पास 100 डिग्री है। अब अगर वो कहता है कि इसको सर्कुलर मेजर में रिप्रेजेंट करें तो हम इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला यही रहेगा। अब इस तरह का एमसीक्यूज वो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, व्हाट इज एंगल बिटवीन hands of a watch at 720। अब डेफिनेटली ऑप्शन हमें मेंशन कर सकता है। एक ऑप्शन फर्ज करें हमें हमारे पास है 90 डिग्री, बी ऑप्शन है हमारे पास 100 डिग्री, सी ऑप्शन है 120 डिग्री, हमारे पास डी ऑप्शन है 120 डिग्री। तो डेफिनेटली हम इसे 160 कर लेते हैं, 160 डिग्री। अब डेफिनेटली इसको अगर हम फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, माइंड में रखेंगे, इस फार्मूले से ये हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा।